बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। एक सवाल है और कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के जहनों में कि जी कौन सी एकेडमी ज्वाइन की जाए, किस मेंटोर को ज्वाइन किया जाए। तो ये फिर तुझे तमाम एकेडमी दावा करती हैं कि वी आर द बेस्ट। इसी तरीके से तमाम मेंटोर्स कहते हैं वी आर द बेस्ट। अब आप देखें ओवरऑल जितना रिजल्ट आ रहा है तो उसमें 97-98% तो फेलियर की परसेंटेज है। तो अब ये कोई भी नहीं दावा कर सकता कि जी हमारे पास जितने स्टूडेंट आते हैं वो सारे कामयाब करा देते हैं। अब देखना ये है कि किसको ज्वाइन किया जाए या ज्वाइन करने का मकसद क्या होता है, ये एकेडमीज या मेंटोर्स करते क्या हैं। अब देखें बेटा, बात सिर्फ इतनी है, ये जो पास नहीं होते ना या जो फेल होते हैं, इनका एक ही फर्क होता है कि जो इनको मटेरियल मिलता है, जो भी राइट अब दुनिया में मौजूद है, ये उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अगर अंडरस्टैंड कर गए पहली बात, उसके बाद क्या वो उसको रिप्रोड्यूस करने की पोजीशन में आ गए। तो ये दो बातें हैं सिर्फ। आपने बेस्ट मटेरियल लेना है उस टॉपिक पर और फिर उसको रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी डेवलप करना होती है। अब मुझे अपना तजुर्बा है कि मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने तकरीबन बेस्ट दुनिया का मटेरियल मैं इकट्ठा करता हूँ, उस टॉपिक पर दे देता हूँ, मेरे राइटर मौजूद है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लेक्चर भी अरेंज करते हैं। फिर स्टूडेंट को कहते हैं कि आप ना अगर समझ नहीं बात आपको आई तो आप ना क्वेश्चन करें। अगर आप क्लास में नहीं कर सकते, हेजिटेंट हैं, तो आप इंडिविजुअली मुझसे कर लें। ना मुझे इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन करता है, ना क्लास में करता है। फिर मैं चेक करने के लिए इनको असाइनमेंट देता हूँ कि आप ऐसे करें कि ये असाइनमेंट है, इसे आप लिखें और मुझे भेजें, और हैंड रिटन भेजें, ताकि मैं आपका हैंड राइटिंग देखूं, आपके स्पेलिंग देखूं, आपकी ग्रामर देखूं। अब मैं साहब आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, 99% केसेस में असाइनमेंट ही नहीं करते, लिखते ही नहीं है। अब फिर मैं क्या समझूं कि इनको समझ नहीं आई बात या समझ आई है। अगर समझ आई है तो लिखते क्यों नहीं है। तो ये क्या समझ रहे हैं, जो मुझे साइकी समझ आई स्टूडेंट्स की, कि अगर हम किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया या किसी प्रोफेसर मेंटोर को ज्वाइन कर लिया, तो अब हमारे पास होने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो गए। तो रोशन तो बेटा आपकी मेहनत से होने। ये मैं आपको बताऊं, जितने लोग पास होते हैं ना, आप जरा इनको कहीं पूछे कि हकीकत बताएं, ये बताएंगे उनकी अपनी मेहनतें हैं। सबकी अपनी मेहनतें हैं। इन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बनाई होती है, इनकी बैकग्राउंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उसके बाद ये फिर जो एकेडमी या मेंटोर का रोल इतना है, वहां से आपको अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप अंडरस्टैंड कर लें क्वेश्चन करके, एंड दैट्स ऑल। बाकी ये दुनिया के बेहतरीन राइटर मौजूद हैं, इतनी बुक्स अवेलेबल हैं, इतने यूट्यूब पर सेशंस मौजूद हैं। तो आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, आप एक दूसरे से ले भी लेते हैं। जैसे मेरे नोट्स हैं, वाइडली अवेलेबल हैं। तो सारा मटेरियल आपके पास है। लेकिन आप मुझे ये सर्टिफाई करें, क्या उस मौजू को आप उस तरीके से लिखने की पोजीशन में आ गए। अगर नहीं, आपने रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो आपकी कोई तैयारी नहीं है। तो लिहाजा जो मैं बात करना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये जो कंफ्यूजन से निकले कि विच इज़ द बेस्ट। तो बेस्ट सिर्फ इतनी है कि उनके पास अच्छा राइट अप मटेरियल हो, आपके पास आपको दे सके। और ये मैं समझता हूँ सारी एकेडमीज के पास है, और सारे मेंटर्स के पास अच्छा राइट अप है, और उनको समझाने की उनमें एबिलिटी भी है। अब आपने देखना है कि आप समझ समझ पाते हैं। अभी एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, जिसे मैं अभी वीडियो फौरी तौर पर रिकॉर्ड की है। वो कहने लगा जी कि मैंने आपके सेशन अटेंड किए हैं 3 माह, तो मैंने लिखा नहीं है। तो मैंने कहा बेटा आप कैसे पास होंगे फिर। अब आपने ये कैसे समझ लिया कि मुश्ताक साहब को ज्वाइन कर लें तो कामयाब हो जाएंगे। अब मैं तो वो एबिलिटी डेवलप करता हूँ कि आप वो, अब मेरे पास बेहतरीन मटेरियल मुझे पता है। अब कई सालों से उसको अपडेट करता जा रहा हूँ।
तमाम ऐसे जितने भी ऐसे आते हैं, उसी में से ऐसे आना है, उसी में से करंट अफेयर आना है, उसी में से पाकिस्तान अफेयर, उसी में से इस्लामियात। ये चार मेरे सब्जेक्ट हैं। मैं दावे से कहता हूँ आप पेपर सारे उठा लें, जो मेरा राइट अप है, जो मटेरियल दिया हुआ उसी में से आते हैं। अब लेकिन जब मेरे पास आप ज्वाइन करते हैं तो क्या उसको रिप्रोड्यूस करते हैं? जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरी दी हुई असाइनमेंट आप हल नहीं करते, यानी ये तो अब सामने की बातें हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि इनको, या तो इनको जेल में आ गया, मुझे समझ आ गया दैट इज सफिशिएंट। बेटा, दैट इज नॉट सफिशिएंट अनलेस यू पुट इट डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, सारे का सारा रिप्रोड्यूस करें, फिर उसका ब्रीफ बनाएं, और ब्रीफ बनाने के बाद फोर्टनाइटली एग्जामिनेशन तक उसको देखते रहें। इतनी एफर्ट्स आपकी इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप समझ गए हैं, पूरी बात समझ चुके हैं, फिर आपने पूरा एक दफा लिख भी चुके हैं, फिर आपने उसका ब्रीफ भी बना लिया है, फिर फोर्टनाइटली उसको आप देख रहे हैं टिल द एग्जामिनेशन डे। अब बताएं, आपसे अच्छा अटेम्प्ट और कौन कर पाएगा? तो आप ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप कैसे फेल होंगे जी? नहीं होंगे। लेकिन ये जेन से निकाल दें कि जी सारी तहकीक करते जा रहे हैं, कंफ्यूजन में टोटल मुब्तला है, विच इज़ द बेस्ट, विच इज़ द बेस्ट, कौन सी एकेडमी पढ़ें, कौन सी टीचर को ज्वाइन करें, किसका, ये पूछते जाएं, फिर उनके सेमिनार अटेंड करते जाएं, उनके फ्री सेमिनार लेते जाएं जी। तो असल चीज़ मैंने आपको बता दी। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।